तो डियर स्टूडेंट्स 8.4 एक्सरसाइज यानी डीएनए ब्लॉक चैप्टर से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पर क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहता है कि ट्रांजिशन सीरीज का जो यहाँ पर फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो है वो ट्रांजिशन सीरीज का, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर किस तरह से डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करती है भाई। तो दिखाना है हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किस तरह से कितने एक्सटेंट में प्रभावित करता है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ऑक्सीडेशन की स्टेट की स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस प्रकार रिलेटेड है। इलस्ट्रेट योर आंसर विथ एग्जांपल्स। आप अपने कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जो है आप इस एग्जाम्पल को, मतलब कि इस सवाल को क्लियर करिए, इस चीज को क्लियर करिए। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को। जैसे कि यहां पर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट सीरीज का, ट्रांजिशन सीरीज का कुछ एलिमेंट्स लेते हैं हम लोग। यहाँ पर स्कैंडियम लिए हैं, फिर यहाँ टाइटेनियम लिए हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम पूरा एलिमेंट्स, नहीं जिंक ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। तो सब पर बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग हाथ में ही यहाँ पर लगभग लगभग पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जरा देखिएगा यहाँ पर स्कैंडियम की बात करें तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, सबके पीछे में आर्गन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टाइटेनियम की कितनी है 4s2 3d2, 4s3 3d3, सॉरी 4s2 3d3, 4s1 3d5 यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन है। एंड ये मैग्नीज की बात करें तो 4s2 3d5 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये 4s2 3d4 होता है ना, तो 3d5 हो जाता है, आप लोग जानते ही होंगे इतना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देखिए जरा सा स्टेबिलिटी की बात कर ले, तो स्टेबिलिटी दो जगह पर यहां पर है। चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि D5 एंड D10 जो केस होता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल केस होता है। अगर ये इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी ऑर्बिटल में D का ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट चाहता है कि हम अपना कुछ इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसको लॉस करके हम लोग इस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर ले, या गेन करके भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है। और नहीं तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नजदीकी इनर्ट गैस यानी आर्गन के बराबर हो जाता है, तो वो उस केस में भी स्टेबल कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो हमारे इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में +2 एक ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। केवल यहाँ स्कैंडियम को छोड़ करके, स्कैंडियम केवल +3 यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर इसका देखें तो +2 भी है, +3 भी है, इसका +2 +3 +4 भी होता है। यहाँ देखें तो +2 +3 +4 +5 भी है। यहाँ देखें तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक मैग्नीज चल जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर, तो ये अगर हम लोग बात करें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही। अब देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हम पॉइंट बना दिए हैं। सवाल तो यही कहता है कि ये बात है, लेकिन कैसे है आप दिखाओ। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहां पे एग्जांपल, ठीक है। देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि सभी मेटल जो है जनरली 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस करेगा ही करेगा। ये 4s जो है, यानी 4s जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है, उसको तो लॉस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये हमारा 4s का ये क्या कहते हैं, जैसे क्रोमियम की बात करते हैं हम, +1 भी है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिए क्रोमियम के केस में +1 भी काम करता है, ठीक है। अब यहां देखिए अच्छे से क्या कहते हैं कि ये स्कैंडियम की बात कर ले, तो स्कैंडियम जो है हमारे पास वो 4s का तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही। अब 3d में बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, भाई वो भी लेके क्या करेगा। उसके उससे अच्छा ये है कि उस 3d का 1 इलेक्ट्रॉन को भी वो लॉस करके वहां पर जो है वो आर्गन की तरह वो बन सकता है। तो स्कैंडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिस कारण से यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इस पर स्टेट होता है, वो +3 जाता है। और +3 इसका सबसे मोस्ट
ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि उसके बाद ये इनर्ट गैस आर्गन की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। जबकि टाइटेनियम की बात कर ले बाबू, तो टाइटेनियम में क्या है, यहां पर देखोगे ये भी चाहेगा बिल्कुल इनर्ट गैस की आर्गन की तरफ बनने के लिए, तो यहां पर जो है ये दोनों इसका इलेक्ट्रॉन डी का दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। सॉरी, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 भी यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट है। और भाई इसी को हम छोड़ दिए कैसे, यहाँ पर तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है भैया, यहाँ पर +5 है, ठीक है, यहाँ पर +6 है, हम थोड़ा सा छूट गया था। अब देखिए यहाँ पर, अब यहां बात क्या है कि टाइटेनियम का +2 +3 +4 सभी है, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर सकता है, फिर 2 इससे 3d से 1 लॉस कर सकता है, फिर 2 इससे 3d से दोनों लॉस कर सकता है। लेकिन उस केस में भी आप इस केस में देखो आखिर के, जब ये +4 यानी चारों इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम लॉस कर देता है, 4s का भी गायब कर दिया, 3d का भी गायब कर दिया, तो क्या बन गया, वो आर्गन बन गया ना। तो यानी कि टाइटेनियम अपने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जाकर के इनर्ट गैस आर्गन की तरह अपना कन्फिग्रेशन कर लेता है, जिस कारण से ये इस केस में सबसे अधिक स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहां पर क्या कहते हैं, वेनेडियम की बात करें, तो वेनेडियम को देखो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, ठीक है भैया, 2 भी लॉस कर सकता है। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 3 भी लॉस कर सकता है, ठीक है, 4 भी लॉस कर सकता है और 5 भी ये लॉस कर सकता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेनेडियम में क्या है, यहाँ पर वेनेडियम के केस में अगर मान लीजिए 2 लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन को, तो चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। उस केस में डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो डी में खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, तब चार्ज क्या आ गया उस पर, +5 आ गया, और तब क्या बन गया, वो आर्गन। यानी वेनेडियम की बात करें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे ज्यादा स्टेबल है, और उससे कम अगर स्टेबल की बात करें तो +4 नहीं बोलना, +3 नहीं बोलना, +2 है। +5 के बाद स्टेबिलिटी उससे कम कैसी होगी, +2 की होगी। कारण क्या है, आप लोग जानते होंगे कि डी ऑर्बिटल में जब स्प्लिटिंग होता है तो डी में 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब सेल में, एक होता है T2G, ठीक है ना, DXY, DYZ और DXZ, और एक होता है EG होता है DX2 Y2 DZ2, पढ़े हो ना, DZ2, ये EG है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। अब अगर यहां पर डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भरे जाएंगे पहले 3 ऑर्बिटल में। इस केस में क्या होता है, D3 के केस में T2G जो है वो हाफ फील्ड रहता है, जिस कारण से यहां पर जब हम जानते हैं कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में अगर सेम इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं तो उस सिमेट्रिक कारण से डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हालांकि डी में जब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो खैर यहाँ पर मतलब कि आर्गन ही बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर डी में अगर 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है इस तरह से D5 का केस, तो सिमेट्री है ही, वो स्टेबल है ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कंपाउंड बनने के समय में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है लिगेंड के अप्रोच होने के कारण से डी ऑर्बिटल टूट जाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग बोलते हैं। उस केस में अगर यहां पर जब डी का जो ये ब्लॉक टूटता है तो D3 का केस भी जो है ना उस समय स्टेबल बन जाता है। उस समय ये डी का जो ये T2G वाला हिस्सा है, यानी कि DXY DYZ DXZ, वो हमारा स्टेबल हो जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम इसकी बात नहीं, सबसे हम स्टेबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेनेडियम की कैपेसिटी है कि ये +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो खुद को आर्गन की तरह बना लेगा, और इसलिए यहाँ पर वेनेडियम जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेनेडियम का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल केस होता है, क्योंकि उसके बाद वो आर्गन की तरह इनर्ट हो जाता है उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो सब जगह तुम देख रहे हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किस चीज पर निर्भर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर कर रही है। सभी चाह रहा है कि हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की तरह कर लें, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हम लोग उतना लंबा नहीं करेंगे, मैग्नीज की बात कर लेते डायरेक्ट। तो मैग्नीज के केस में क्या होता है, मैग्नीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, +2। अब क्यों होता है यहाँ पे स्टेबल, वो भी तुम देख लो। मैग्नीज +2 से लेके +6 तक +7 तक कर सकता है इलेक्ट्रॉन। कहां से, तो मैग्नीज का देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d5 है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस करेगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सब लॉस करके +7 तक जा सकता है। लेकिन यहां बात कर ले हम लोग अच्छे से, तो मैग्नीज जब केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा तो इसमें कन्फिग्रेशन बचेगा क्या, इसका 3d5 बचेगा। 3d5 होने की वजह से इस d के जो 5 ऑर्बिटल्स होंगे वो सिमेट्रिकल भरे हुए रहेंगे, और सिमेट्रिक कारण से इसमें स्टेबिलिटी आएगी। हम जानते हैं D5 और D10 जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है।
जिस कारण से वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। अब हमारा मैग्नीज अपने Mn2+ के फॉर्म में ही क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका डी स्टेबल है। और उसके अलावा कौन चीज है, इनर्ट गैस आर्गन ही है। अरे D5 के अलावा पीछे में कौन चीज है, आर्गन। ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पूरा एलिमेंट स्टेबल हो गया। यानी कि मैग्नीज की अगर बात करें तो उस पर +2 चार्ज रहेगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैग्नीज का +2 स्टेबल है, ये भी बात जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताती है। तो हम लोग यहां पर बेसिकली समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही सब चीज जो है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्टेट की स्टेबिलिटी पता चलती है। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट हम लिखा देते हैं, आप लोग लिख लोगे, हम पढ़ के सुना देंगे उसको, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लोगे, ठीक है। अभी आप देखो ये लिखा हुआ है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम लूज 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली फॉर स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक आर्गन। यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम जो है 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन जो है क्रमशः वो लॉस करके आर्गन की तरफ बनना चाहते हैं। इसीलिए उनके 3+3+4+5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। जबकि वाइल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैग्नीज इज मोर स्टेबल ड्यू टू D5 कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज का +2 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद D5 कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है, जो कि उसका बहुत ही स्टेबल केस है। इसलिए +2 के बाद मैग्नीज स्थिर हो जाता है, वो नहीं चाहता कि हम और इलेक्ट्रॉन लॉस करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब लॉस कहां से होगा, D5 से, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए +2 चार्ज मैग्नीज पर बहुत ही सुंदर दिखने में एकदम लगता है, ठीक है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आप लोगों ने यही सीखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आप लोग एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं कि आप बताइए आयरन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।